हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज सुबह का आपका नो ईयर आर्मी टर्म। और ये टर्म बहुत एक स्कैंडलस टर्म है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और ऑलमोस्ट राजीव गांधी जी की जो सरकार थी वो गिर गई थी। एंड इट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ मेनी डिफेंस डील्स आफ्टर दैट। बहुत मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत नाम खराब हुआ था। और ये अभी तक आपको समझ में आया तो बता दूं, ये बॉफर्स स्कैम है। जैसे मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि उस टाइम बहुत था न्यूज़पेपर में, हर जगह देखो बॉफर्स ही बॉफर्स, बच्चे बच्चे को पता था क्या बॉफर्स है। तो ये बॉफर्स आखिरकार था क्या, और इसमें स्कैम का क्या स्कोप था, क्यों स्कैम हुआ ऐसा, क्या उसकी वजह थी, बॉफर्स कहाँ की कंपनी थी, ये बॉफर्स की गन आखिरकार इंडिया में लेके क्यों आया जा रहा था, सब पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेक श्योर करना है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर द बेस्ट डिफेंस एजुकेशन एवर ऑन यूट्यूब। शुरू करते हैं अपना ये आपका सेशन डिफेंस स्पेशल द आर्मी टर्म्स यू डोंट नो, ये लेके आता हूँ मैं इसे प्रण दत्ता आपके लिए हर रोज सुबह 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे। आज का आर्मी टर्म है आपका बॉफर्स। ये जो टर्म है ये आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्शियल टर्म तो है, लेकिन इसको पढ़ना भी जरूरी है हमें, तो पढ़ते हैं फिर। सभी एग्जाम्स के लिए मैं बता दूँ, डेली लाइव टेस्ट चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल के फ़ायदे क्या है कि हर टीचर इसको ये आपके ऊपर यहाँ पे टेस्ट लेने आता है। एसएससी हो, डिफेंस हो, ग्रुप डी हो, यूपीएससी हो, एवरी एग्जाम का यहाँ पे टेस्ट होता है। तो बस आपको जाना है, सब्सक्राइब करना है और मेक श्योर करना है कि आप इसे ज़रूर देखें। अगला सभी डिफेंस एग्जाम के लिए जो क्लासेस हैं आपके डिफेंस एग्जाम चैनल पर मिलेंगी, आपको आज ही सब्सक्राइब करें। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, सारे एग्जाम्स का यहाँ पे कोर्स चल रहा है। बस आइए ज़रूर, जुड़िए हमारे साथ और इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ये आपकी वो बॉफर्स गन जो बहुत ही मतलब कह सकते हो कि फेमस हुई थी। और ऐसे ये गन देखने में जितनी सुंदर है, उतनी ये डिस्ट्रॉय और डैमेज भी बहुत ज़्यादा करती है। तो ये गन आखिरकार थी क्या, क्यों इसके पीछे हम पढ़े थे ऐसे और क्यों हमने इसको देखा, सब हम पढ़ेंगे इसके में। बॉफर्स के बारे में पढ़ें तो बॉफर्स एक आपकी 40 की गन थी और जिसको ऑफन सिंपली हम रेफर करते हैं आपके एक बॉफर्स गन के। एक आपकी एंटी एयरक्राफ्ट ऑटो कैनन डिज़ाइन मतलब 1930 में करी गई थी आपकी स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चर एबी बॉफर्स के, जिसका नाम पे इसका रखा गया। यह वो एक मोस्ट पॉपुलर मीडियम वेट एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जिसे सारी वेस्टर्न एलाइज ने यूज़ करा था और अगेंस्ट दी एक्सेस पावर। और ये स्मॉल नंबर ऑफ दीज वेपन्स अभी तक सर्विस में और एज लेट एज पर्शियन गल्फ वॉर में भी इसका यूज़ हुआ है। पोस्ट वॉर एरा में ये जो ओरिजिनल डिज़ाइन था ये सूटेबल नहीं था अगेंस्ट जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट, सो बॉफर्स ने इंट्रोड्यूस करा आपका न्यू मॉडल और सिग्निफिकेंटली मोर पावर दी 40 L/70। ये ऑलमोस्ट नथिंग था ओरिजिनल डिज़ाइन के साथ, सिर्फ इसका कैलिबर और डिस्टिंक्टिव कोनिकल फ्लैश हाइडर था। वेपन को हम आप द वॉपर्स भी कहते हैं, दी वॉपर्स भी कहते हैं। नॉट पॉपुलर ऐसी L60 मॉडल, L70 अभी भी सर्विस में है और एक मल्टी पर्पस वेपन की तरह यूज़ होता है फॉर द लाइट आर्मर्ड व्हीकल सच एज दी CV90। और बॉफर्स अब आपका BAE सिस्टम AB का पार्ट है सिंस मार्च 2005। ये तो हो गया आपकी बॉफर्स गन के बारे में जो हमने पूरा पढ़ लिया। अब जो हमारे को मेन टॉपिक है वो क्या पढ़ना है कि बॉफर्स की आखिरकार कंट्रोवर्सी क्या थी, क्या कंट्रोवर्सी थी जिसके कारण बॉफर्स इतना ज़्यादा फेमस हुआ, वो हमारे को मेन पढ़ना है। तो शुरू करते हैं सर। ओके, बॉफर्स जो स्कैंडल था थोड़ा हमारे को पता होना चाहिए सबके बारे में। ये एक आपका मेजर वेपन कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल स्कैंडल था जो आपका इंडियन स्वीडन के बीच में हुआ था 1980 से लेकर 1990 तक। जैसे इनिशिएट करा गया था आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिशियंस। और इसका का मतलब कह सकते हो कि रिजल्ट ये हुआ कि प्रेसिडेंट हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, वो भी इम्प्लीकेट हुए। और स्वीडिश और इंडियन गवर्नमेंट के भी कुछ जो मेंबर्स हैं उन्हें भी एक्यूज करा गया किक बैक्स रिसीव करने के लिए बॉफर्स एबी से। बैंक प्रिंसिपली फाइनेंस बाय दी वैलेनबर्ग स्कैंडिनेविया इंसुलर बैंकिंग फॉर विनिंग अ बिड टू सप्लाई इंडिया देयर 155 फील्ड हाउट्सर। मतलब किक बैक से मतलब क्या होता है कि उन्हें रिश्वत दी गई, दे वर पेड मनी टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू बॉफर्स एबी, जिसकी वजह से पूरा जो सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके एबी बॉफर्स को आ जाए। और ये स्कैंडल रिलेट करता है आपका इलीगल पेड बैक्स पेड इन द $1.4 बिलियन deal between the status arm manufacturer Bofors with the government of India for the sale of 410 field house gun।
मतलब कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिले, इसलिए हमने कुछ पॉलिटिशियंस को पैसे खिलाए। अगर सिंपल देसी भाषा में बोलूँ तो हमने उनके साथ क्या कह सकते हो कि रिश्वत दी उन्हें। ओके और एक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट था ऑलमोस्ट प्राइस दैट अमाउंट, मतलब 410 हम अभी कर देंगे और आपके 820 हम बाद में भी करेंगे। ये आपकी बिगेस्ट आर्म डील थी एवर इन स्वीडन, और जो मनी इसके लिए मार्क करी गई थी आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, वो डाइवर्ट करी गई थी किसी भी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए। मतलब वो चाहते थे कि 820 और 410 कितना हो गया आपका 1230 गन्स, 1230 गन्स का वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि हमारे को इसका चाहिए। देखो 410 प्लस 820 कितना होता है आपका 1230। किसी भी हालत में वो चाहते थे कि आपकी 1230 गन्स को एक साथ कर दें। ओके 1230 गन्स को वो एक साथ करना चाहते थे। ये आपकी बिगेस्ट आर्म डील 11 इन स्वीडन थे, और इन्वेस्टिगेशन ने रिवील करा कि फ्लाउटिंग और रूल्स हुआ था, बाईपासिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन भी हुआ था, जिससे मतलब जिस तरीके से डील होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई थी। अगला ऑन अप्रैल 16 1997 एक स्वीडिश न्यूज़पेपर ने ये स्टोरी ब्रेक करी कि एक विसल ब्लोअर है जो आपका स्वीडिश पुलिस ने, उसने अलेज करा कि स्वीडिश आर्टिलरी मैन्युफैक्चरर बॉफर्स ने किकबैक्स दिए लोगों को बहुत कंट्रीज में इंक्लूडिंग स्वीडन एंड इंडिया, जिसकी वजह से उन्हें 1500 करोड़ मतलब 1500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये करा जा रहा है प्रीवियस डील आपके 410 155 mm कैलिबर हाउट्सर के लिए सप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी को, और नन ऑफ द न्यूज़पेपर्स इन इंडिया वर अवेयर ऑफ दिस। मई 1986 में आपका एक ब्रॉडकास्ट करा गया आपके स्वीडिश रेडियो स्टेशन के द्वारा, जिसमें ये रिवील करा गया कि 60 करोड़ की ब्राइब्स, तो उस टाइम पे 60 करोड़ मान लीजिए, आज के टाइम पे 100-150 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा, रफली अराउंड 300 करोड़ भी मान सकते हैं, बॉफर्स के द्वारा पे करी गई थी आपके इंडियन पॉलिटिशियंस को, जो कि कुछ आपके कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स भी थे, प्लस आपके ब्यूरोक्रेट्स भी थे, ब्यूरोक्रेट्स आपका बाबुलो। ये पिक करा गया आपका एक यंग जर्नलिस्ट जो कि आपका हिंदू से था, दी हिंदू से आपके चित्रा सुब्रमण्यम से, जो उस टाइम पे स्वीडन में थे, कवरिंग अनदर स्टोरी। स्केल ऑफ द करप्शन वाज फार वर्स than Sweden and India had seen before, and directly led to the defeat of the Gandhi ruling Indian National Congress Party in the 1989 नवंबर जनरल इलेक्शंस। मतलब हार गई वो पार्टी, इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पर करप्शन हुआ, सबके सामने आ गया कि हाँ करप्शन हुआ है, और इस चक्कर में पार्टी गिरी, सारे नेता हार गए, और स्वीडिश कंपनी पेड अराउंड 640 मिलियन रुपीज़, मतलब $9 मिलियन इन किकबैक्स टू टॉप इंडियन पॉलिटिशियंस एंड की डिफेंस ऑफिशियल की यह कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले। एक करप्शन के बलबूते पे यह कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते थे, जिसके तहत ये फेल हो गए, और इसी के तहत आपकी राजीव गांधी जी की सरकार गिरी, सारी सरकारें गिरी, स्वीडन में भी बहुत थूथ हुई, और बहुत सालों तक हमने इसके कारणवश किसी भी भारी कंपनी से, भारी देश से हमने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि हम इतना डर गए थे कि हम कोई डील करेंगे क्या पता फिर से हमारे पे ये लालचन ना आ जाए। उसी कारणवश हमारी जो डिफेंस की जो आपकी कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी थी, वो थोड़ा पीछे चलेगी। जिस स्पीड से हम चल रहे थे अपनी डिफेंस को कैपेबिलिटी को स्केल अप करने में, वो थोड़ी पीछे चलेगी, क्योंकि हमारे पास और टॉप वेपन बहुत सालों तक आए नहीं। तो ये था आपका बॉफर्स, और जो बॉफर स्कैंडल हुआ तो उसके बारे में आए आपको समझ में आया होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से एनडीए के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपका इंडिया का बैच आ रहा है। इंडिया का बैच आ रहा है तो आपका 4 मई से है, 4 मई से आपका ये बैच है, ठीक है। और इसमें मैं आपको पूरा बायो प्लस जीके प्लस करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। करंट अफेयर तो मैं पहले भी कोर्स आ चुका, आप उसको देख पाएंगे जब आप एनडीए का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं और बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। एक 60 डेज़ का ये कह सकते हो कि फाउंडेशन प्लस आपका क्रैश कोर्स टाइप ही है, फाउंडेशन भी प्लस आपका क्रैश कोर्स टाइप ही है। तो देर किस बात की है, ज़रूर आइए हमारे साथ जुड़िए इस कोर्स में, ठीक है। मज़ा आने वाला है आपको, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा आज तक किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा। आपको करना क्या है, बस आपको आना है हमारे साथ और इस कोर्स में जुड़ना है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। जाने से पहले आपसे 2 बातें और करनी चाहूँगा मैं। हाँ जी, ये है वो आपका कोर्स जो आपका आने वाला है, डिफेंस फैब्रिक बैच, कंप्लीट बैच फॉर एनडीए, जो आपका 4 में से स्टार्ट हो रहा है। आपको वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करना, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उससे 2 चीज़ होंगी। एक तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, साथ साथ हमारे ग्रुप्स में आप जुड़ पाएंगे, जिससे हम आपको पर्सनलाइज मेंटोरशिप दे पाएंगे। ओके, दूसरी चीज़, संडे को 11 बजे आपको धांसू तरीके से एसएससी की तैयारी आपकी करवाने वाले हैं। वो है कौन कौन आपको करवाने वाला है, क्या आपका सरप्राइज, आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे साथ जुड़े रहना है और मज़ा आने वाला है आपको संडे को। तो मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि कौन आ रहा है, ऐसा कौन है जो हमारे को तैयारी करवाने वाला धांसू तरीके से।
तो आइए ज़रूर मेरे साथ जुड़िए संडे को 11 बजे लाइव आपके वाईफाई चैनल पे, वाईफाई स्टडी पे। और मिलते हैं फिर संडे को, करते हैं धमाल और देखते हैं भाई कि वो कौन है। ओके, और तब तक के लिए थैंक यू गाइस, टेक केयर। मिलेंगे आपसे मंडे को एक नए टर्म, एक नए सीरीज के साथ। फिर आपका फ्राइडे तो हो ही गया, फिर आपका वीकेंड आ गया, तो वीकेंड को कोई टर्म नहीं आता। मैं कहूँगा आप पहले वाले टर्म्स देखिए, इसको रिवाइज करिए, जिससे आपके एसएसबी अगर आए तो आप उस पर बता पाएँ। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, गुड मॉर्निंग एंड एवरीथिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।